क्या ये बढ़िया है कि आपने 2024 का चुनाव लड़ा, महिलाओं से वोट लेकर के आपने बोला कि आरक्षण लागू करेंगे महिलाओं के लिए, अब तक आपने सिर्फ घोषणा की है, लागू नहीं किया है। बड़े बड़े टीवी पे डिबेट दिखाया था। क्या ये था आज के बजट में कि जिन बेटियों को नंगा घुमाया गया मणिपुर की और वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया इस बजट में, ये था क्या देश की जीडीपी बढ़ी? ये बजट था क्या? इस देश में किसानों के लिए आपने बोला था कि हम एमएसपी देंगे, उसी झांसे में आपने आंदोलन को हटाया था। 2020 में जो आंदोलन कर रहे थे हम लोग बैठ कर के दिल्ली के बॉर्डरों पर, क्या ये था? कुछ भी नहीं था ना। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, क्या था आज के मैनिफेस्टो में उनके? किसानों को फिर से अच्छा, आपको देखिए, ये देश का किसान है, ये किसान खुद नहीं भड़क रहा है, खुद भड़क रहा है। राहुल गांधी इसको नहीं भड़का रहे, वो अपने लिए दुख तकलीफ महसूस कर रहा था, वो भड़क रहा है। और ऐसी बेटियां, अभी तो संसद घेरने की बात किसानों की है, आने वाली 29 जुलाई को संसद महिलाएं घेरेंगी और इस देश की महिलाएं घेरेंगी, भारी संख्या में संसद में पहुंच रही है वो घेरने के लिए। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? कांवड़ यात्रा पे बिल्कुल ठीक है, जो कोर्ट ने निर्णय लिया है वो बेहद सही था, क्योंकि एक गरीब की पहचान, लोगों की सेवा की पहचान आप किसी की जात बरादरी धर्म से नहीं कर सकते हैं। आप इस मुद्दे को बंद कीजिए। कोर्ट ने जो निर्णय ले लिया उसका सब सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय कोर्ट ने लिया है। कंगना रनौत जो समर्थन कर रही है ना, देखिए, कंगना रनौत कौन है? एक अच्छी आर्टिस्ट है, पिक्चरें देखी हमने, हम उसको नेता नहीं मानते हैं। तो जिस महिला को किसान का दर्द नहीं पता, तकलीफ नहीं पता, हम नहीं जानते कौन है, सीधी सी बात है। कह रहे हैं पूरे देश में लागू होना चाहिए। अच्छा, हाँ। पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो जिन्हें तुम पसंद करती हो, तुम्हारे अली जी, वो क्या हो, उनको कहाँ जाएंगे? ऐसे तमाम लोग। तो स्मृति ईरानी जी की बेटी कहाँ जाएंगे जो रेस्टोरेंट में बीफ करती है यूज, उनके वहां पे बीफ मिलता है ना, वो कहाँ जाएंगी? उनकी बिटिया रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से, अगर चलते चलते पहुंच गई चंडीगढ़, है कि नहीं? सोनू सूद से भिड़ रही है कंगना रनौत। देखिए, सोनू सूद इस देश में जब लॉकडाउन लगा था, अपने खर्चे पे उन्होंने गरीबों को, मजदूरों को उनके घर पहुंचाया था। और इस देश में जब भी किसानों का मुद्दा होता, बेटियों का मुद्दा होता, तो सोनू सूद आगे रहते हैं। तो ये जो अंगना में घूमने वाली कंगना है ना, ये सोनू सूद से अपना कंपेयर मत करे। शंकराचार्य को भी कह रही कि हिंदू की गरिमा को ठेस पहुंचाई। देखिए, शंकराचार्य सनातन धर्म के, समस्त संसार के सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। सोचिए वो महिला कितनी मूर्ख होगी जिसको ये तक नहीं पता कि सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि शंकराचार्य को माना जाता है। अगर उन्होंने सही को सही कह दिया, तो जो कुछ कट्टर सोच के लोग हैं, अंधभक्त हैं, भाजपा के दिए हुए सर्टिफिकेट से जो सनातनी बने हैं, तमाम उन लोगों को तकलीफ हो रही है। शंकराचार्य को भी कह रहे हैं कि मुसलमान है। देखिए, अब बताइए, अब कुछ हो सकता है इस देश में? हो सकता है कुछ? जो शंकराचार्य है, इस पद्धति पर अगर पहुंचे, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है कि 5 साल के लिए हो गया और तुम बैठ गए, तुम्हारी कुर्सी कोई न डगमगाएगा। वो शंकराचार्य हैं, वो किसी के चुनाव से नहीं होता, वो किसी के बिकाऊ से नहीं होता, समझ गए? धर्मगुरु, अच्छा धर्मगुरु है तो फिर राजनीति वाले क्यों धर्म को घुसाते हैं, क्यों धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं? शंकराचार्य जी को आप नसीहत दे रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आप शंकराचार्य का विरोध करो तो फिर आप हिंदू के कहाँ हुए? हमारे सनातन में तो सब सर्वोपरि माना जाता है। जो शंकराचार्य जी ने धर्म के लिए कह दिया वही सर्वोपरि है।